सदर ट्रंप का अमरीकी फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। आपसे दोबारा मुलाकात पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से जनूबी कोरिया में मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, चीन के साथ आज तिजारती मुआहिदा होने का इम्कान है। मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तेफाक हो जाएगा। हमारी मुलाकात की कामयाबी बारे मुझे कोई शक नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले, चीन और अमरीका को दोस्त होना चाहिए। दोनों मुल्कों की तिजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाए। चीन भी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है। बाहमी ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद के लिए आपके साथ काम जारी रखने को तैयार है। कुरम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 7 खारिज अंजाम को पहुंचे। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान समेत 6 जवान शहीद। 24 साला शहीद कैप्टन नुमान सलीम का ताल्लुक मियाँ वाली से था। शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वखास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शोहदा को खिराज अकीदत। सदर ममलकत ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी इत्तेहाद, सलामती और इस्तेहकाम की जमानत है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो, तबाहकुन ज़ल्ज़ला या सैलाब, तुर्किया मदद में पेश रहा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा। खुरम ज़ीशान PTI के उम्मीदवार हैं। ताज मोहम्मद आफरीदी अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार, जबकि इरफान सलीम का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये नशिस्त सैयद शिबली फराज की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। और एक और अफगान शहरी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़। अफगान खारजी दहशतगर्द स्तूरे का बयान सामने आ गया। अफगानिस्तान में कालादम TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयों का पोल खोल दिया। नंगरहार से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ने बताया, कालादम TTP के कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। उसी के हुक्म पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी की। कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहाँ बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाश? सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही हैं कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। आखिर वो लोग कहाँ गए? वो लाशें कहाँ गई? मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है। TLP के 600 कारकुनान की हिलाकत का दावा करने वाले लाशें दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चैलेंज। उलमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो लाशें कहाँ गई। एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, इमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना नाकाबिल कबूल है। हाथ में कीलों वाले डंडे हों, वो कानून नाफिज करने वालों को डंडे मार रहा हो, हड्डियां तोड़ रहा हो, तो हुकूमत क्या करेगी? बताया जाए। TLP के पास इतना असलहा कहाँ से आया? कारकुनान को जला दो, मार दो का हुक्म देना कौन सा मजहब है? कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। मजहबी जमात को भी सियासत करने का हक है, मगर बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
JUI और PTI में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त। महमूद अचकजई के लिए ओपोजिशनल लीडर बनने में रुकावट। स्पीकर कौमी असम्बली ने अचकजई की तकरीर का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकरीर का कानूनी जायजा जारी। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में तकरीर का जायजा। ईवान में अफवाज या आला अदलिया पर तनकीद के खिलाफ आइन तस्वुर की जाएगी। अय्याज सादिक ने ताहाल ओपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का फैसला नहीं किया। कप्तान के बगैर खिलाड़ियों में फूट पड़ गई। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जेल में मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। अदालत ने वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया। जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए हमें अदालती हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। केस को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। छब्बीस नवंबर केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा ने ID कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ब्लॉक करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जारी किया था। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी आज पेश होगी। गुजरात की अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। 30 के करीब मुल्जिमान को बरी कर दिया। साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा समेत दीगर मुल्जिम मुकदमे से बरी। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। ANP का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। अरकान असम्बली नहीं जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक जिस जमात की वाज़ेह अक्सरियत है उसी का सेनेटर बनना चाहिए। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा अरब क्रूड से हटकर अमरीकी WTI खाम तेल की आमद। अमरीकी बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज। कार्गो बहरी जहाज MT पेगासस सिनर्जेको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। सिनर्जेको ने मुल्क में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाक बहरिया हर किस्म के रवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। पाकिस्तान नेवी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी। कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा है। पुराने जाम सादिक ब्रिज को तोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से यूरो लाइन BRT बनाने जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी तो चालान नहीं होगा। तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी।